ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। विभिन्न प्रकार का भक्त का बात चल रहा था। हम लोग मुख्यतः अभी अर्थार्थी भक्त का एवं आर्त भक्त का बात किया था। हम दोनों भक्तों का विश्लेषण करके ये देखना चाहा कि मन का किस अवस्था होने से हम हमारे जीवन के परिस्थिति को अनुकूल परिस्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। यही विचार्य विषय था। तो भगवान जो लिंक दिया था सारे समस्या का समाधान का जो जड़ है वह है भगवान के पास शरण लेना। यह हमें समझना चाहिए। भगवान को शरण लेने से सब समस्या का समाधान होगी और ईश्वर ही कृपा करके हमें वो परिस्थिति को सामना करते हैं जहाँ पर हम परिस्थिति को मुकाबला करने में असमर्थ होकर भगवान को शरणागत हो जाए। यही उनके कृपा का लक्षण। यही सारे विषय का सार संक्षेप है। तो ये जो भगवान का जो विस्तार है वो हम सप्तम अध्याय का 3 श्लोक पर आधारित किया था, 14, 15, 16। और हम देखा है कि कैसे एक एक उदाहरण देते हुए, जैसे कि ध्रुव कथा, स्वामी विवेकानंद कथा, जो अर्थार्थी भक्त है, वैसे ही द्रौपदी उत्तरा इत्यादि जो अर्थ भक्त है, सभी के आखिर में भगवान को शरण ले लिया। और वही लेने के लिए भगवान हमें उद्बुद्ध कर रहे हैं। ये 14 श्लोक में सप्तम अध्याय का भगवान ने बताया, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये जो मेरा माया है ये दुरतिक्रम्य है, ये अलौकिक है। लेकिन मामी बज प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती ते। जो मेरा शरण में चले जाएंगे वो इसको उद्धार कर पाएंगे। एग्जिट का बंदोबस्त कर दिया। जो लैबिरिंथ है, गोलोक धाधा है, इसको बाहर जाने का जो रास्ता है, जो निकाश है, वह है शरणागति। यही पंथा है। और जो शरणागत नहीं होंगे वो बारंबार इसमें घूमते रहेंगे। उसको दुष्कृतिन कहा है। न मे दुष्कृति नो मोड़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायाया परितज्ञाना आसुरी भावम आश्रितः। परवर्ती श्लोक में बताया, 15वें श्लोक में, जो दुष्कृतिन है, जो अच्छा कर्म नहीं करने वाले हैं, जो कोई दूसरा चैनल में जाने चाहते हैं, भगवान को शरण लिए बिना छल कपट जो भी कुछ करते हैं अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए, वो गलत रास्ता में चले जाते हैं और उसका उद्धार नहीं होता है। वो बाद में बताया कि मैं उसको बारंबार असंख्य नरक में निक्षेप करता हूँ। और निकालने का क्या वास्ता है, तो 16 श्लोक में बताया, जिन लोग चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार का भक्त हमें भजन करते हुए हमें प्राप्त होते हैं। उल्लिख सुकृतिन है, अर्थात भगवान को प्राप्त करेगा। यही 3 बात है परिष्कार। तो अभी जो शरण लेने का जो बात है,
शरणागति के बात बोल रहे हैं, ये मुख्य बात है, ये छड़ा उपाय नहीं। तो शरणागति में हम देखे हैं कि भगवान के प्रति अटूट विश्वास होना चाहिए, यही बात है। भगवान रक्षा करेंगे, अगर भगवान रक्षा करेंगे विश्वास रहेगा तो और उनको घबराने की बात नहीं है। पूरा मन दस्तूर करके लगाए कि वो काम करेंगे, फिर नहीं होगा तो भगवान तो है ही है। तो इसीलिए जो शरणागति का जो निर्देश दिया है उसको थोड़ा समझना चाहिए। दिस विल बी दी समराइजिंग थॉट ऑफ द एंटायर एपिसोड। तो शरणागति किसको कहलाता है वो थोड़ा समझना चाहिए। शरणागति के 6 आयाम है। इट इज डिपेंडेंट ऑन 6 डिसिप्लिन्स। आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। आत्मनिक्षेप कार्पण्ये गोप्तृत्वे वर्णनम तथा रक्षिष्यति इति विश्वासः षड्विधा शरणागति। इस श्लोक का विश्लेषण करने से शरणागति साफ हो जाएगा। जो भगवान को जो हम चाहते हैं, वो चाहने का, जो भगवान को पाने चाहते हैं, कि हमारा जो इच्छा पूर्ति करने चाहते हैं, जो कुछ है, तो उसके लिए, उसको करने की, उसको पहुंचने के लिए जो कुछ करना है उसको करना चाहिए। संकल्प अनुकूल्य से, हमारे अनुकूल लक्ष्य के प्रति अनुकूल जो कुछ करना चाहिए उसको करना चाहिए, चुपचाप बचने से नहीं होगा। एवं प्रातिकूल्य से वर्जनम, जो कि हमें लक्ष्य के प्रति पीछे ले जाता है, उसको वर्जन करना चाहिए। तो करणीय और वर्जनीय 2 चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, ये तो जरूरी है। एवं आत्मनिक्षेप कार्पण्य, एवं ये कर्म करने के लिए हमारा मन प्राण लगा के करना। आत्मनिक्षेप, थ्रो योर बॉडी एंड माइंड एंड अचीव योर गोल। आत्मनिक्षेप करके मन प्राण लगा के करना पड़ेगा। जैसे कहा गया था कि चेष्टा में कभी कसूर नहीं होना चाहिए, सब कुछ करने पर भी तभी शरणागति के भाव आएगा। एवं कार्पण्य मतलब जो कुछ वर्जनीय है, करणीय नहीं है, निंदनीय है, वो करने में सकुचाते हैं। ही इज़ माइजर, करने नहीं चाहते हैं। इज़ वेरी अलर्ट ऑफ हिज कॉन्डक्ट। एवं गोप्तृत्व वर्णनम तथा, अर्थात भगवान को वर्ण कर लेंगे गोपन में। भगवान के प्रति जो शरणागत है ये गोपनीय बात है, ये सबको बताने का चीज़ नहीं है। वी शुड हैव ए 1-to-1 रिलेशन विद गॉड, तभी ये हम ठीक ठीक शरणागत हो पाएंगे। इट इज़ नॉट ए मैटर टू बी कैश ब्रॉडकास्ट। जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है वो गोपनीय होना चाहिए, एवं वो करने के लिए मन दस्तूर लगाना पड़ेगा। एवं जो कुछ निंदनीय है वो नहीं करना चाहिए, उसमें वो सजग होना चाहिए। तो अनुकूल से संकल्प हुआ, प्रातिकूल से वर्जन में द्वितीय हुआ, फिर तृतीय है आत्मनिक्षेप, चतुर्थ है कार्पण्य, पंचम है गोप्तृत्व वर्णनम तथा, मन ही मन उनको वर्ण कर लिया, हमारा अंतर का श्रद्धा निवेदन किया। छठा क्या है, रक्षिष्यति इति विश्वासः षड्विधा शरणागति। रक्षिष्यति, भगवान जरूर हमें प्रोटेक्ट करेंगे, हमें रक्षा करेंगे, ये विश्वास होना चाहिए। जैसे ध्रुव जी को माँ बता दिया भगवान को, विष्णु को भजन करो, फिर नारद जी भी बताया ये मंत्र जप करो, तो भगवान अवश्य हमें कृपा करेंगे। इसी विश्वास से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा।
विश्वास नहीं रहने से नहीं होगा। जब हम जो अर्थार्थी भक्त है तो भगवान जरूर, जब भगवान के पास जाते हैं वो हमें अवश्य, जब हो गया सब, अवश्य हमें उद्धार करेंगे। ये फॉर्म कन्विक्शन होना चाहिए, तभी कार्यकरी होगा। जब नरेंद्रनाथ आखिर में भगवान श्री रामकृष्ण के साथ वो निर्देशित होकर माँ भगवतारिणी के पास गए थे, उनका पूरा विश्वास था ये जरूर जब ठाकुर बोल रहे होगा। ये विश्वास, ये आखिर का बात है, तभी होगा जब हमारा सारा चैनल खत्म हो गया। यही तब मन में शरणागति का अवस्था हो जाता है। फिर शरणागति के बाद जब भगवान के पास हम पहुंच गए तो जो चीज़ प्राप्त करने के लिए आए थे, आज जो चीज़ मिल रहा है वो अगर दूसरा चीज़ मिल रहा है तब वो आश्चर्य हो जाते हैं। तो इसलिए ध्रुवों ने बताया था, अगर कोई जो कांच, ग्लास बीड्स, जो कांच ढूंढने के लिए आए थे, अगर कांचन मिल गया तो कांचन ही लेंगे। इफ वन पर्सन वॉज सर्चिंग फॉर ए पीस ऑफ ग्लास, ही गॉट ए पीस ऑफ गोल्ड और पीस ऑफ डायमंड, तो ही बेहतर होगा। जो भगवान को पाने के लिए तो प्रयास नहीं किया, कुछ संसाधन के लिए प्रयास किया था, लेकिन जब संसाधन के बजाय स्वयं भगवान को ही प्राप्त कर लिया तब तो सब कुछ मिल गया और कुछ बाकी नहीं रहेगा। तो यही बात है कि उनको आखिर में शरणागति उसको उद्धार कर दिया। अर्जुन का बात देखिए, अर्जुन जब कुरुक्षेत्र युद्ध में सबको साथ मुकाबला किया तो पहले दिन ही उसको भली भांति पता चल गया ये असम युद्ध है, वो कभी युद्ध में जीत नहीं सकते। ही इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन, ही इज़ अलोन विथ मच लेस बैटरी ऑफ आर्मी। उनके पक्ष में 11 यूनिट था, इसके पक्ष में 7 यूनिट था। और उसके सामने जो प्रतिपक्ष है भीष्म, द्रोण, कर्ण इत्यादि जो अजेय है, दे आर इनविंसिबल, कैसे जीत सकते हैं। तो इसीलिए पहले सोचा ये छोड़ के चले जाए, लेकिन श्री कृष्ण माना किया। वाई? बिकॉज ये उनका धर्म नहीं है, जो नीति का ओर उनको चलना चाहिए। जैसे स्वामी विवेकानंद जब नरेंद्रनाथ का अवस्था में थे, उनके जो रिश्तेदार अनैतिक रूप से उनको वंचित करने के लिए आगे बढ़ा, इस अवस्था में अगर वो संसार छोड़ के चले जाते, ये अन्याय था। ठाकुर ने उसके अलावा नहीं किया, नीति के अनुसार उसको मुकाबला करना चाहिए, वो किया भी, मामला मुकदमा जो कुछ करना है किया था। लेकिन उसमें जब उसको आशानुरूप रोशनी नहीं दिखा, तब भगवान को शरण लेने से ही बोला जा रहा है। तो भगवान को शरण लो, उस शरण लेने से भगवान जरूर तुम्हें मदद करेंगे। इसलिए जो इतना गीता वाणी बताने के बाद आखिर अध्याय में भगवान अर्जुन को ही वो सलाह दे रहे हैं। वर्स 66 चैप्टर 18, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पहले ही बताया सप्तम अध्याय में 14 श्लोक की, जो हमें शरण लेंगे उसका हम उद्धार कर देंगे। अब गीता व्याख्यान करने के बाद फिर अर्जुन को बताया जा रहा है, सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुमको उद्धार कर दूंगा। दिस इज द वाणी, दिस इज द आह्वान टू एवरी वन ऑफ अस, कि ईश्वर को शरण जाने से, शरण लेने से, शरणागति होने से हमें सर्व समस्या का समाधान होगा। तो एवं 2 चीज़ बताया है, जो भगवान रक्षा करेंगे ये विश्वास, एवं एकमात्र भगवान ही रक्षा करता है। तस्मात् तमेव शरणम मम दीन बंधु,
भगवान के सिवा हमारा क्या है, भगवान भी है, दूसरा चैनल भी है, उससे नहीं होगा। निष्ठा होना चाहिए। एकमात्र भगवान ही हमारा रक्षा करता है एवं ज़रूर रक्षा करेंगे, ये है शरणागति बात। और इस मनोभाव से अगर हम भगवान को भजन करें, सर्व कर्म समर्पण करें, तब जय अवश्यंभावी है। जीवन में हमारा जितना भी प्रतिकूलता आए, जितना भी आरती आए, सब कुछ समाधान होना अवश्य होगा। ये भगवान का जो वाणी वो जीवन में अर्जुन ने मान लिया। और आखिर में क्या बताया, करिष्ये वचनम तव, हमारा सब संशय मिट गया, आप जिसे बोल रहे हम जरूर करेंगे। समर्पण कर दिया। पहले विरोध किया, बहुत बहस किया, जो प्रथम अध्याय में, द्वितीय अध्याय में, ये आप मानना ठीक नहीं है, आप हमें दूसरी चीज़ें प्ररोचित कर रहे हो, समझ में नहीं आया। तो बहुत डांट पड़ा। अर्जुन को बताया कि तुम्हारा अभी क्या बुद्धि हो गया, इसे बड़े बड़े बात बोल रहे हो। कुतस्त्वा कश्मलमिदम विषम अनार्य दुष्टमश्र, ये सब अनार्य जनोचित जो बातचीत बोल रहे हो, तो ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। लेकिन जब उसका दिमाग साफ हो गया, तब देखा ये शरणागति बिना आपको उपाय नहीं है। जब हमारे जीवन में शरणागति नहीं आते हैं, तब भगवान कृपा करके शरणागति का एक बंदोबस्त कर देते हैं, जिसे नरेंद्रनाथ के जीवन में कोई ज़रूरत नहीं था। अब देखिए, वो ठाकुर माँ काली को प्रार्थना करने के मायाबद्ध करो, इज गोइंग आउट ऑफ हैंड्स। जब माया में बद्ध किया एवं उसके बाद में माया का आवरण उन्मोचन कर दिया, ठाकुर ही उन्मोचन कर दिया, लेकिन वो बराबर के लिए ईश्वर को मान लिया। यही है जीवन का गाथा। तो इसीलिए जब जीवन में आरती आते हैं, जीवन में कुछ प्रयोजन हो जाता है जो हम अपने आप हम मिटा नहीं सकते हैं, तब भगवान का सहारा से हम जीवन में भगवत प्राप्ति भी होगी एवं जीवन का खाना पूर्ति भी हो जाएगा। ये है चतुर्भुजा, जो चार प्रकार का भक्तों का, दो प्रकार का भक्तों का विशेष विश्लेषण किया है। आर्त जिज्ञासु, और भी दो प्रकार है, जो ज्ञानी एवं जो जिज्ञासु, उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज गुरुवार है, बृहस्पतिवार, आज एकादशी तिथि है। राम नाम संकीर्तन होगी संध्या आरती के उपरांत। आप लोग सब स्वागत है, जरूर एक साथ राम नाम करेंगे। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।